एक तवाइफ की बेटी को क्या कीमत चुकानी पड़ी बॉलीवुड के सबसे बड़े खानदान में बहू बनने की। एक बेहद ही खूबसूरत अदाकारा जो अपने समय की सबसे हॉट एक्ट्रेस थी, लेकिन क्या आप जानते हैं इन्होंने अपने जेठ और ससुर के साथ ऑन स्क्रीन खूब रोमांस किया। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड के एक बड़े फिल्मी खानदान की ये बहू दिल्ली और लखनऊ की मशहूर तवाइफ की बेटी थी। बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू करने वाली इस अदाकारा ने सिर्फ 21 साल की उम्र में ही अपना चढ़ता हुआ करियर खत्म कर लिया था। क्यों अपने पति की बेवफाई को हमेशा इग्नोर करती रही, क्यों उन्हें बार बार अपना नाम बदलना पड़ा और कैसे उन्होंने अपने खानदान की रीत को तोड़ते हुए 25 साल बाद फिर से अपने करियर को शुरू किया। चलिए जानते हैं कौन है वो अदाकारा। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और कपूर खानदान की बहू नीतू कपूर की। 60 और 70 के दशक की खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारा जिनकी एक्टिंग की चर्चा उनके करियर को छोड़ने के बाद भी वर्षों तक होती रही। जैसा रोल दिया जाता खुद को वैसे ही रोल में ढाल लिया करती थी। अपने बिंदास और बेबाक अंदाज से स्क्रीन पर धमाल मचा दिया करती थी। नीतू सिंह और हरमीत कौर का जन्म दिल्ली में 8 जुलाई 1958 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी मां को फिल्मों से बड़ा लगाव था, इसीलिए वो अपने पति और बच्चों को दिल्ली से मुंबई ले आए। लेकिन ये कहानी जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। असल में कहानी 100 साल पीछे चली जाती है, जब लाहौर के छोटे से गांव की रहने वाली एक बच्ची को उसके चाचा दिल्ली ले गए और कोठे पर भेज दिया। इस बच्ची का नाम हरजीत कौर था। कोठे पर आने के बाद हरजीत को वही काम करना पड़ा जो कोठे की और दूसरी औरतें किया करती थी। लेकिन जब हरजीत 18 साल की हुई तो उसे वहां से बाहर निकलने का मौका मिल गया। हरजीत ने जिस गाड़ी में लिफ्ट ली वो लखनऊ का नवाब आमिर उल्लाह शेख था। हालांकि वो शादीशुदा और बाल बच्चेदार था, लेकिन उसे खूबसूरत हरजीत से प्यार हो गया और अपनी कई हवेलियों में से एक हवेली में हरजीत को साथ रख लिया। दोनों पति पत्नी की तरह 4 साल तक रहे, लेकिन अचानक एक दिन शेख की मौत हो गई और उसकी पहली बीवी बच्चों ने हरजीत को हवेली से बाहर निकाल कर फेंक दिया। अब उसका एक दोस्त जमाल खान हरजीत को सहारा देने के नाम पर उसे अपने साथ ले गया और कोठे पर ले जाकर बेच दिया। हरजीत बला की खूबसूरत थी और लखनऊ के कोठे पर उसके ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कोठे पर ही आने वाले एक दलाल फतेह सिंह से उसे प्यार हो गया। दोनों ने कोठे की मालकिन से शादी की इजाजत मांगी। इजाजत तो मिली, लेकिन हरजीत को धंधा बंद करने की परमिशन नहीं दी गई। कुछ साल बाद उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम राजी सिंह रखा गया। कहते हैं राजी बड़ी हुई तो उसे भी कोठे के धंधे में उतार दिया गया। 14 साल की उम्र से ही उसे वही सब काम करवाया जाने लगा, लेकिन वो भी कोठे से भाग गई और दिल्ली पहुंच गई, जहां उसे मिले दर्शन सिंह से। दोनों ने शादी कर ली और दोनों को उनके घर पर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम हरमीत कौर रखा गया। जिसके 5 साल बाद वो लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई जाकर राजी सिंह ने हीरोइन बनने की चाहत में स्टूडियो के खूब चक्कर लगाए, लेकिन काम नहीं मिला। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के जरिए अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचा। बाल कलाकारों को लेकर ऑडिशन दिए जा रहे थे, जहां वो अपने बच्ची को लेकर पहुंच गई और टी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही फिल्म सूरज के लिए हरमीत को बतौर चाइल्ड एक्ट्रेस कास्ट कर लिया गया। फिल्मी दुनिया में 8 साल की हरमीत को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। ये फिल्म सुपर हिट रही। इसके बाद उनकी कई फिल्में आई, लेकिन उस समय चाइल्ड आर्टिस्ट का करियर बड़े होकर हीरोइन के तौर पर नहीं बन पाता था। सोनिया की मां को यही डर सताने लगा और वो अपनी बच्ची को लेकर पंजाब चली गई। इसी बीच उनके पिता का निधन भी हो गया और कुछ साल बाद 1973 में राजी सिंह अपनी बेटी के साथ मुंबई आ पहुंची और अपनी बेटी को नया नाम दिया नीतू सिंह। नीतू अब एक हसीन खूबसूरत लड़की बन चुकी थी और लोग बाल कलाकार बेबी सोनिया को भूल चुके थे। लिहाजा नीतू को काम मिलने में देरी नहीं लगी कि शंकर ने रिक्शेवाला के लिए नीतू सिंह को रणधीर कपूर के अपोजिट साइन कर लिया। हालांकि ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा सकी। नीतू सिंह की मां को फिर से डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी का करियर फ्लॉप ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का एक हॉट फोटोशूट करवाया और एक चर्चित मैगजीन में छपवा दिया, जिसे देखने के बाद तहलका मच गया और हर कोई नीतू सिंह को अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। कहा जाता कि नीतू सिंह सिर्फ उन्हीं फिल्मों में काम करती थी जिन्हें उनकी मां फाइनल किया करती थी। 1973 में उनकी फिल्म यादों की बारात जो सुपर डुपर हिट फिल्म रही और नीतू सिंह का करियर चल निकला। इसके बाद जहरीला इंसान, हवस, आशियाना, खेल खेल में, रफू चक्कर और दीवार जैसी सुपर हिट फिल्मों में नीतू सिंह ने काम किया। खेल खेल में वही फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहली बार ऋषि कपूर के साथ काम किया था और कहते हैं कि यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो गई थी। इन दोनों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता था और दर्शक इन्हें एक साथ देखना चाहते थे और उनकी जोड़ी सबसे पसंदीदा जोड़ियों में गिनी जाने लगी। लगातार हिट फिल्में करने के बाद नीतू सिंह की गिनती उस समय की टॉप हीरोइन में होने लगी थी। साल 79 में नीतू सिंह की कुल 11 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें कई फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। इन्हीं फिल्मों में उन्होंने अपने ससुर और अपने जेठ के साथ भी काम किया, जिसमें शशि कपूर और रणधीर कपूर शामिल हैं। एक तरफ बेटी अपने करियर में सफलताओं को छू रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी मां ने अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की और 1975 में आई फिल्म रानी और लाल परी में सिंड्रेला की मां का किरदार निभाया। वहीं फिल्म कभी कभी दूसरा आदमी और द ग्रेट गैम्बलर के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किया, लेकिन नीतू सिंह के एक फैसले की वजह से उनकी मां काफी परेशान हो गई थी। नीतू सिंह उस दौर के सबसे सफल अभिनेता ऋषि कपूर को अपना दिल दे बैठी थी और दोनों प्यार में पड़ गए थे। दोनों कई फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे और दोनों का रिश्ता काफी अच्छा चल रहा था। कहा जाता है कि नीतू के अफेयर की बात सुनकर उनकी मां काफी नाराज हुई थी। उन्हें अपने सपने चूर चूर होते दिखाई देने लगे थे, क्योंकि जिन्होंने एक समय में कोठे वाली जिंदगी जी और भारी परेशानियों को झेला, उनके लिए स्टारडम वाली जिंदगी के क्या मायने रहे होंगे हम समझ सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि इसी गुस्से में उन्होंने अपनी बेटी नीतू सिंह की पिटाई भी कर दी थी, लेकिन जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बेटी ने मां को बहुत समझाया। फिर आखिरकार उनकी मां ने भी अपनी सोच का दायरा बदला और सोचा कि फिल्मी दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। अगर कुछ फिल्में फ्लॉप हुई तो लोग नीतू को भूल जाएंगे, इसीलिए उनकी शादी करके उन्हें घर बसा लेना ही बेहतर होगा। और फिर परिवार भी था, कपूर खानदान, जिसमें हर कोई बहू बनने का सपना देखा करता था। ऋषि कपूर ने राजी सिंह से
से नीतू सिंह का हाथ मांगा तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए इस रिश्ते के लिए मना कर दिया, लेकिन ऋषि कपूर ने हार नहीं मानी और उन्होंने राजी सिंह को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि वो उन्हें भी अपने साथ ले जाएंगे और सभी लोग एक साथ एक ही घर में रहेंगे। तब जाकर उनकी मां ने इसके लिए हाँ किया। 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर शादी के बंधन में बन गए। शादी के बाद अपने खानदान की परंपरा को निभाते हुए नीतू सिंह ने कपूर खानदान की अन्य बहू की तरह एक्टिंग से रिश्ता खत्म कर लिया। हालांकि उन्होंने इस बात को साफ किया था कि उन्होंने ऐसा अपनी मर्जी से किया था, न कि किसी के दबाव के चलते। लेकिन कहा जाता है कि नीतू को अपने पति से पूरा सपोर्ट नहीं मिला। उनकी शादी में काफी उतार चढ़ाव रहे और डोमेस्टिक वायलेंस की खबरें भी आती रहीं। यहाँ तक कि नीतू सिंह अपने पति की फ्लर्ट करने की आदत से भी परेशान थी, लेकिन जैसे तैसे उनका वैवाहिक जीवन चलता रहा। लेकिन 2020 में ऋषि कपूर साथ छोड़ गए। इस बीच नीतू कुछ फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस करती भी नजर आई, जिसमें लव आजकल, संजू, बेशर्म, 2 दूनी 4, जब तक है जान, जुग जुग जियो जैसी फिल्में शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें टीवी पर कुछ रियलिटी शो के तौर पर भी देखा गया। फिलहाल वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं।